Okay, my dear student of class 7th, how are you beta? So in this section we have go and discussion the reproductive part, that is flower. So the many different kinds of the ways in which plant produce their offspring. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर हैं वह अलग अलग वेज शो करती हैं, जिसके थ्रू जो है प्लांट अपने न्यू प्लांट को जन्म दे पाते हैं, या सीड फॉर्मेशन हो पाता है, या फ्रूट बन पाते हैं। और इनको मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में अपन लोग रखते हैं असेक्चुअल, एंड दूसरी कैटेगरी में रखते हैं हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या मतलब है इनका सेक्चुअल और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का? तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अपन लोग दे देते हैं। असेक्चुअल का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंटल जो हो वो एक ही रिस्पॉन्सिबल हो न्यू बच्चों को जन्म देने में या न्यू प्लांट को जन्म देने में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिनके पेरेंट्स दो रहें, यानी कि एक मेल रहे और दूसरा फीमेल रहे, यानी कि आपके मम्मी पापा। जो मम्मी पापा से आने वाले जो संतान रहते हैं, या एडल्ट से जो आने वाले संतान रहते हैं, या आपके मम्मी पापा के थ्रू जो है न्यू आपका जो भाई बहन या सिस्टर ब्रदर आते हैं, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जहां मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर मीटिंग आफ्टर कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन, द न्यू ऑफस्प्रिंग कम इन द वंडरफुल वर्ल्ड। असेक्सुअल में क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है न्यू प्लांट को आने के लिए। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। और क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना सीड के ही न्यू प्लांट आ जाते हैं। वेयर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑप्टेड फ्रॉम द सीड। लेकिन यदि मैं बात करूं सीड फॉर्मेशन की, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की जरूरत पड़ती है न्यू प्लांट को आने के लिए। पहेली थॉट द न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। जो पहेली का विचार है वह क्या कहती है कि जो हमेशा जितने भी प्लांट रहते हैं उनमें वो पूरी तरीके से ग्रो होते हैं, सीड से ही ग्रो होते हैं। बट सी हैज़ नेवर सीन द सीड ऑफ सुगर कैन, पोटैटो, रोज। सी वांट टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस। पर पहेली कभी भी नहीं देखी है, शुगर कैन का सीड नहीं देखी है, पोटैटो का सीड नहीं देखी है, और रोज प्लांट का सीड नहीं देखी है। अब वो जानना चाहती हैं कि ये प्लांट जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए पहेली के जो क्वेश्चन है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या है? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती, मीन्स द न्यू organisms or new offspring coming from a single parents and without using of seed. In asexual reproduction, new plant are obtained without reproduction of seed. ये asexual reproduction का definition है। अब अपन लोग फर्स्ट इसमें टर्म देखते हैं जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा? इट इज़ द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, देन फ्यूजन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये कि यही है। तो ये कुछ जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव एंड बड्स। क्या बोला गया है कि ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जहाँ न्यू प्लांट आते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से बेटा? रूट से तो आएंगे, या तो स्टेम से आएंगे, लीव, इवन बड्स के थ्रू आएंगे। सिंस रिप्रोडक्शन इन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट्स नॉन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब जो न्यू प्लांट आते हैं उनके लिए केवल एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, वह है वेजिटेटिव पार्ट। सो दैट्स द रीज़न इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। अब देखते हैं अपन लोग एक्टिविटी 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। आपको एक कट करनी है ब्रांचेस को, रोज की और चंपा को, विथ अ नोड से। दिस पीसेस ऑफ ब्रांच इज टर्म एज अ कटिंग।
मतलब इनको ऐसा काटना है कि कटिंग जैसा ही दिखाई दे। बर्निंग द कटिंग इन द सॉइल, अब क्या करना है, जो कटिंग पार्ट है उसको सॉइल के अंदर कर देनी है। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम, जो नोड रहनी चाहिए वो ऐसा पार्ट रहे, स्टेम का पार्ट रहे। ब्रांचेस एट विच अ लीफ राइज, और जिसमें क्या हो, लीफ आ रहे हों। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, क्या करनी है, वाटर देनी है, कटिंग करनी है हर एक दिन, और उसको ऑब्जर्व करते जाना है उसका ग्रोथ को। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन इन रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू राइज, आपको क्या करना है, तब तक उसको देखते जाना है जब तक कि वहाँ से न्यू प्लांट्स नहीं आ जाते, ये न्यू लीफ नहीं आ जाते। ट्राई टू सम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मैनी प्लांट इन जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.